आपण पाहत आहात जनता न्यूज एक्सप्रेस। शालेय विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यांचे आरोग्य सुधारण्याचा संयुक्त प्रयत्न म्हणून रोटरी क्लब ऑफ साऊथ मुंबई आणि मेहता इंटरनॅशनल आय इन्स्टिट्यूट यांच्या वतीने मोफत नेत्रचिकित्सा शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते। कुलाबा येथील मेहता इंटरनॅशनल आय इन्स्टिट्यूटमध्ये आयोजित हे शिबिर क्लबचे अध्यक्ष, वैद्यकीय संचालक आणि रुग्णालयाचे प्रमुख पद्मश्री प्राध्यापक डॉक्टर के.आर. मेहता यांच्या नेतृत्वाखाली संपन्न झाले। प्रमुख पाहुणे म्हणून रोटरी इन्स्टिट्यूट गव्हर्नर डी.जी. चैतन देसाई, नर्गिस गौर यांच्यासह क्लबचे अनेक पदाधिकारी यावेळी प्रामुख्याने उपस्थित होते। या शिबिरात दक्षिण मुंबईतील विविध शाळांमधील सुमारे 600हून अधिक विद्यार्थ्यांची यशस्वी तपासणी करण्यात आली। तसेच विद्यार्थ्यांना अत्यावश्यक नेत्रसेवा पुरविण्यात आल्या। डॉक्टर साहब, आज जो हमने देखा है लगभग 150-200 बच्चे तो अभी स्कूल के आ गए, छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ दूसरी तीसरी के 10वीं तक के बच्चे हैं जिनके आंखों की रोशनी की अभी आपके यहाँ टेस्टिंग चालू है, जांच हो रही है। तो ये जो कुछ आपके माध्यम से हो रहा है इस बारे में थोड़ा बताइए। आमतौर पे ये देखा गया है कि कैंप करे जाते हैं तो एडल्ट्स के लिए, बड़ों के लिए करे जाते हैं, बच्चों के लिए नहीं करते। पिछले 2-4 साल से हमने ये देखा बच्चे 7 या 8 साल के बच्चे आ जाते हैं, उन्होंने कभी आँख की जांच करवाया ना हो और अभी आते हैं नंबर काफ़ी तेज़ के साथ और नज़र उनकी गिरी हुई होती है। जब उनको जो जल्दी उम्र के पकड़ सकते थे तो वो तकलीफ ना हो, इसलिए हमने इस बार रोटरी क्लब के ज़रिए से हमने ये सोचा और हमारे इंटरनेशनल आई सेंटर से ये सोचा कि इस बार पहली बार ये बच्चों का ही करेंगे जांच। इसलिए इस साल हमने 8 स्कूल से मंगाए हैं बच्चे, टोटल करीब कुछ 600 बच्चे आने वाले हैं और इनके सब की जांच करी जाएगी। ये देखा जाएगा नंबर है या नहीं है, जो कमज़ोरी है तो क्या है, किसी का कोई ऑपरेशन करना हो तो ऑपरेशन रोटरी के ज़रिए से बहुत किया जाएगा। और ये मुश्किल है, आजकल ये देखा जाता है कि छोटे बच्चों 24 घंटा मोबाइल के साथ पकड़े बैठते हैं, नज़दीक का ही काम करते हैं और उनका चश्मे का नंबर बढ़ता जाता है। नंबर क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वो नज़दीक का काम करते हैं रात के टाइम, इसलिए हमें ये भी उनको सिखाना पड़ता है कि रात को नहीं करें, दिन में जो करना हो करें। और जब चश्मा नंबर ठीक हो और रात को नहीं करें तो फिर आँख को तो जोर पड़ने की शक्यता नहीं है। दूसरा ये हमने ये देखा है कि आजकल एलर्जी का और बाहर के कैसे डस्ट, भीड़, मिट्टी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन मुंबई में काफ़ी चालू है, इस कारण से सभी के आंखों में लाली वगैरह बहुत आ गई है और ये लाली जो चालू है उसके इलाज न करें तो फिर आँख की जो रोशनी होती है, दृष्टि होती है, वो कम होती जाती है। इसलिए यह पहले जांच करके ये चेक करना चाहिए, इसलिए हमने ये क्या करना है। आज देखें अभी कैसे चलता है। डॉक्टर साहब अपने चश्मे वालों की तरह जेब भरने की कर पाते हैं और कुछ नहीं। तो कांच इसमें जो 80 होता है, हाँ। कांच की क्वालिटी यहाँ होती है, हाँ। लेकिन जो कांच क्लियर हो फिर उसमें और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आजकल ये कहा जाता है कि हमें ब्लू ब्लॉकर का कांच दिया जाता है जिसमें से येलो रेज जो है वो काटे जाते हैं। वो अच्छा होता है, जो आप पूरा दिन लैपटॉप पर बैठे तो उसके लिए अच्छा रहता है। बच्चों के लिए कोई खास इतना को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक्यूरेसी होना चाहिए, मतलब जो एक्सेस हो तो वो एक्सेस ठीक होना चाहिए, जो नंबर बराबर हो। तो कांच की क्वालिटी जो मीडियम भी हो जो चल जाती है। तो ये जो एक्रेलिक ग्लासेस है, जो अभी जनरल जो ग्लासेस आती है, अंतर्वक्र रहता है, बहिर्वक्र रहता है, अब वो इंग्लिश में क्या बोलते पता नहीं मुझे, लेकिन इनर आउटर जो ग्लासेस रहती है, बराबर, लेकिन हाँ उसको फोटोक्रोमिक कहते हैं, फोटोसन कहते हैं, वो भी अच्छे है, लेकिन इतना ये लगना चाहिए कि जो कांच की जो कर्वेचर होनी है वो ठीक होनी चाहिए और जो मटेरियल होना चाहिए वो CR41, मतलब कि वो किस्म का प्लास्टिक हो जाए जो स्क्रैच नहीं होता है और जिसकी क्लैरिटी तेज होती है। दिन में लगभग कितना वक्त मोबाइल पे देना चाहिए और कंप्यूटर के ऊपर?
जब मोबाइल पहले आए और कंप्यूटर पहले आए, हमने सोचा कितनी अच्छी चीज़ है, लोगों को कितना फायदा होगा, लेकिन अभी आने के बाद कितना जोर पड़ रहा है वो अभी पता लगा है सबको। अभी तो आजकल दुनिया तो मोबाइल पे ही जीती है। भावे आप मच्छी मारने अगर कोई मच्छी बेचने वाला, उसका भी जो धंधा है वो मोबाइल पे ही चलता है। इसलिए मोबाइल के बगैर तो अभी गाड़ी किसी की चल नहीं सकती। मोबाइल तो पूरा दिन इस्तेमाल करते ही हैं, और जो बाकी का टाइम होता है, जो ऑफिस वर्कर होता है, वो तो लैपटॉप और मेन फ्रेम के बगैर तो उनकी गाड़ी चलता है। लोगों के समझ में नहीं आ रहा है, अगर मोबाइल खराब हो जाए तो हम एक्सचेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। आंखों का तो आंखों में इसी बात है, इतना पता लगना चाहिए कि मोबाइल और ये इस्तेमाल करने से इतना कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन जोर नहीं पड़ना चाहिए और बीच में रेस्ट होना चाहिए। मतलब कि जब आप मोबाइल पे या मेन फ्रेम पर बैठे तो 20 मिनट ऑन हो तो 5 मिनट या 7 मिनट ऑफ होना चाहिए। मतलब 5 मिनट 7 मिनट दूर को देखना चाहिए, तो एकोमोडेशन जो होता है वो नज़दीक से दूर के रिलैक्स हो जाता है और आँख पे जो जोर पड़ता है वो निकल जाता है। मतलब लगातार नहीं बैठना चाहिए, बीच में क्या प्रक्रिया है। अभी बहुत वक्त से देखने को मिलता है, सिर्फ मुझे नहीं बहुत सारे लोगों को, कि बच्चा जैसे मोबाइल खेल रहा है, मोबाइल की बैटरी जैसे कम होती है 20-22% पे आती है, वो चार्जिंग पे लगा लेता है, फिर टीवी चालू करता है, फिर वो कार्टून देखता है, फिर उसको मनपसंद प्रोग्राम देखते हैं। तो इसमें जो गैप की कोई गुंजाइश नहीं है। स्कूल जाता है तो वो सोचता है मैं कब घर पे जाऊँ और सबसे प्यारे मोबाइल से कब मिलो। ये हो रहा है, होता है। तो इसके ऊपर क्या तुम मुश्किल ये कर क्या सकते हो? बच्चों से तो मोबाइल ले लो तो बच्चा रोएगा। छोटा बच्चा 3 महीने का 4 महीने का हाथ में से मोबाइल ले लो तो रोता है। यह है कि मोबाइल के बगैर तो गाड़ी चलती नहीं आजकल, लेकिन जब मोबाइल की क्वालिटी अच्छी हो तो सब कुछ चल जाए। तो आजकल तो अच्छी क्वालिटी का मोबाइल आने लग गए इंडिया में, बच्चों को हो गया। आखिरी सवाल कि चश्मे से बचने के लिए बच्चों ने क्या करना चाहिए? चश्मे से आप बच नहीं सकते, जिसको आना है वो आएगा। बात यह है कि जिनके माँ बाप को चश्मा हो वो बच्चे को चश्मा आना की शक्यता है, इसलिए वो बच्चे को ज़्यादा नज़दीक का काम ना करें। लेकिन आजकल नज़दीक का काम नहीं करो तो कौन से क्या करोगे? क्या स्कूल में तो जाएगा, केजी में जाएगा, केजी में भी नज़दीक का काम है, बड़े क्लास में जाएगा तो बड़े क्लास में काम है। लेकिन जो चश्मा ठीक हो, पढ़ने का जो मटीरियल हो अच्छी तरह दूर पकड़ लें, नज़दीक ऐसे नहीं करने देना चाहिए। तो फिर चांस ये है कि हम तकलीफ ना हो और बाद में इरिटेशन नहीं होनी चाहिए। ये जो मोबाइल लैपटॉप का जो हम लोग कॉन्ट्रास्ट बढ़ाते हैं, उसकी मर्यादा कितनी होनी चाहिए? एक लगभग N5 का जो होता है मीडिया, जो अपने न्यूज़ प्रिंट से 1 साइज या 2 साइज बड़ा। न्यूज़ प्रिंट पढ़ सकते हैं लेकिन लाइट तेज होनी चाहिए। न्यूज़ प्रिंट अपना ट्यूबलाइट में पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आंख पे जोर पड़ता है। ट्यूबलाइट जो होती है वो स्ट्रीट्स और बाथरूम्स के लिए होती है, घर में नहीं होना चाहिए। आर्किटेक्ट वालों को अच्छा रहता है, वो बिजली लगाना आसान पड़ जाता है, लेकिन लाइट जो ठीक लाइट हो तो येलो लाइट होती है। आप देखें ना, मेरे कमरे में येलो लाइट, सफेद लाइट, आंखों की आंख, मेरी आंख येलो लाइट से एडजस्ट हुई है। अच्छा, तो आंखों की जो ताकत है, चेतना अगर बढ़ानी है उसकी शक्ति, तो कुछ वेजिटेबल्स वगैरह है, विटामिन होते हैं जिससे जिसमें थोड़ी सी बढ़ जाते हैं, लेकिन बच्चों में 20 साल के बाद में जरूरत होती है विटामिन। वो कौन से फल वगैरह खाने चाहिए, जैसे भाजी तरकारी, विटामिन ई वगैरह? बच्चों को तो भाजी तरकारी खिलाना बड़ा मुश्किल होता है, वैसे भी तो खाते नहीं है, लेकिन जितना खाए उतना बेहतर है। कौन सी की तो बात नहीं है, कोई भी चलेगा, सब चलता है उसमें। ये नहीं आजकल कहते हैं कि ये ना खाओ, ये खाओ, ये ना खाओ, ये खाओ। तो घर पे जो बनाया तरकारी वो खाएगा और क्या करेगा। धन्यवाद सर। देखिए, आजकल हम लोग जब बच्चे थे तभी ये इतनी सारी फैसिलिटी नहीं थी कि मोबाइल का ज़माना, डिजिटल का ज़माना, कंप्यूटर, ये सब फैसिलिटी नहीं थी, और हम लोग बाहर खेल कूद कर रहे थे गार्डन में, तो हमारी हेल्थ वाइज हमें बहुत बेनिफिट मिल जाता था। पर अभी के बच्चों को इतना सारा नहीं मिल सकता है, क्योंकि वो लोग सारा दिन मोबाइल में रहते हैं। अभी स्कूल में भी कंप्यूटर सिखाया जाता है तो उसको मज़ा आ जाती है खेलना भी। जब टाइम पास करना है तो वो लोग कंप्यूटर या लैपटॉप या सब में गेम खेलते हैं, तो उसकी आँख को ज़्यादा स्ट्रेस पड़ते हैं मेरे हिसाब से।
तो ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेंगे, फिर उसके साथ स्टडी करना, पढ़ाई करना। और आजकल लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई नहीं करते, वो लोग डिजिटल पढ़ाई करते हैं, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन चाहिए तो गूगल पर वो लोग रिसर्च कर लेते हैं, तो उसको आपको ज़्यादा स्ट्रेस पड़ते हैं। और इतना खेल-कूद, गार्डन में घूमना, ये सब नहीं रहा है, इसलिए आपको ज़्यादा तकलीफ शुरू हो गई। आप देखो अभी के बच्चे को कितने सारे स्पेक्स आ गए, और हम लोग कितने बड़े होने के बाद स्पेक्स आए, इतनी जल्दी एज पर नहीं आए थे। तो ये बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो एक तो क्या होता है कि मदर्स है ना, इतना विटामिन जो करना चाहिए वो भी कम हो जा गया है कि नहीं मैं ये डाइट फूड लूँगी, ये करूँगी, ये सब जो नखरा हो गया है, इसकी वजह से उसका विटामिन मिनरल सब कम होता जाता, इम्यूनिटी सिस्टम कम हो जाती थी। आज मैं बोलूँ कि आई एम 60 इयर्स, मेरी मम्मी ने ये सब सोचा भी नहीं था कि ये करना चाहिए। जो उसके पेरेंट्स बोलते थे वो खाना पीना है, तो हम लोग एकदम तंदुरुस्त बच्चे होते। अभी के बच्चे इतने तंदुरुस्त नहीं होते, तो इम्यूनिटी भी कम हो गई है। माँ की इम्यूनिटी कम है तो बच्चे की भी कम होगी, तो आँख को तो इफेक्ट होगी। अगर लैपटॉप से और मोबाइल से दूर रहना है तो बच्चों को मैदान में जाना चाहिए, गार्डन में डेफिनेटली जाना चाहिए, और 1-2 घंटा तो ऐसा करना ही चाहिए। पर अभी की मम्मी को कंपटीशन है कि इसके बच्चे ये क्लास में गए, फर्स्ट आ गए, तो मेरा बच्चा कोई कम नहीं है। ये क्लास की कंपटीशन की वजह से उसका खेलकूद चला गया है। पहले ऐसा नहीं था, हर मम्मियों इतनी कंपटीशन में नहीं बैठती थी कि मेरा बच्चा ये भी क्लास में जाता है, ये भी क्लास। आज मेरा ग्रैंड चाइल्ड है घर में, स्कूल में से आता है 3 बजे, और आधा घंटा में ये क्लास में गया, दूसरा क्लास में गया, ऐसे करके रात को 7 बजे तक क्लास चालू रहता है। अभी खेलकूद कब करेगा? मैं पेरेंट्स को बताती इतना कंपटीशन में मत करो, आपके बच्चे को अपने आप खेलने दो, कूदने दो, उसकी जो इच्छा है वो करने दो, वो खिलेगा, उससे में खिलेगा, और आगे जाके खुद की सोच को आगे बढ़ने दो। हम अपने विचार नहीं छोड़ना चाहिए कि जो मैं नहीं कर सकती वही बच्चे करें, ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू। मेरा नाम अविनाश पंड्या है, रोटरी सोबो ब्रांच का मैं मेडिकल चेयरपर्सन हूँ। रोटरी को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आई कैंप्स, डेंटल कैंप्स, और ये बरस हम लोग नया शुरू कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन कैंप्स। ये रेगुलर बेसिस पे हमको अभी तीनों चीज को कंबाइन करके अलग अलग जगह पे जहाँ पे लोगों को इतनी सुविधा नहीं है या इतनी जानकारी नहीं है कि ये सब चीजों की टेस्टिंग करानी चाहिए, और टेस्टिंग कराने के बाद भी अगर कुछ निकलता है तो एक सब्सिडाइज ढंग से उसका ट्रीटमेंट या उसका निवारण करने का हमारी कोशिश रहेगी। ये बरस में हमारे डेंटल और आई कैंप्स तो बहुत सालों से आ रहे हैं। ये साल का हम लोग का थर्स्ट ब्रेस्ट कैंसर कैंप्स का रहने वाला है। इवेंचुअली हम लोग ऐसा भी सोच रहे हैं कि तीनों चीज को कंबाइन करके कैंप्स करें। हम लोग के कैंप्स होते रहते हैं हर हफ्ते 10 दिन में अलग अलग जगहों पे, जहाँ जहाँ जैसे जैसे मेडिकल फैसिलिटीज हम लोगों को कोऑप्ट करती हैं, हम लोग उनके साथ ऐसे कैंप्स करते रहते हैं। हम लोग किया भी है पहले, आगे भी करेंगे। वडाला में भी हुआ था पिछले हफ्ते, और आगे भी जैसे जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, पालगढ़ वगैरह में भी बात कर रहे हैं ऐसे कैंप्स करने की, और बीडीबी चॉल्स में भी सोच रहे हैं। वहाँ पे भी हम लोगों की वहाँ के लोकल लोगों के साथ बात हो रही है, क्योंकि हम लोगों को लोकल पार्टनर्स की जरूरत पड़ती है, और जिसको भी ऐसी लगे कि उनके एरिया में ऐसी आवश्यकता और ऐसा हो सकता है, वो हम लोग को अप्रोच कर सकते हैं। हम लोगों का सर्टेन टाइप्स है, सब्सिडाइज रेट से, और हम लोग डोनर्स भी अरेंज कर देते हैं और वो हो जाता है। अचूक बातम्या, निपक्षपाती विचार, अन्यायाविरुद्ध वाचा फोडणारे परखड विचारांचे सार्वभौम दैनिक प्रजासत्ताक जनता।